आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जहां सफलता की चमक दमक हर कोने को चकाचौंध कर रही है, यहां एक शख्स चुपचाप बिना किसी शोर के अपना बोझ ढोता चला जा रहा है। और वो शख्स है भारतीय पुरुष, परिवार का वो मजबूत स्तंभ जो कभी नहीं डगमगाता, लेकिन अंदर से धीरे धीरे खोखला होता नजर आ रहा है। सुबह की वो पहली किरण के साथ ही उसके कंधों पर आ जाता है जिम्मेदारियों का एक बड़ा सा पहाड़। नौकरी की तलाश में दर दर भटकना, व्यापार की जटिल उलझनों में फंसना, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का इंतजाम और पत्नी की मुस्कान बनाए रखना, माता पिता की सेहत की चिंता, ये सब उसके दिमाग में एक तूफान की तरह घूमती रहती है। ये बातें हैं जो उसे बार बार परेशान करती है। बाहर से वो हमेशा मुस्कुराता हुआ नजर आता है और मजबूत दिखाई देता है। सब ठीक है, चिंता मत करो, सब ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, ये होते हैं उसके होठों से निकलने वाली बातें और सबसे आम बातें। लेकिन अंदर से वो टूट रहा होता है, वो रो रहा होता है और कोई पूछने वाला उसके साथ नहीं। समाज में उसे यही सिखाया जाता है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, मर्द कभी रोता नहीं, वो सिर्फ संभालता है और सिर्फ संभालता है। लेकिन ये सच्चाई, ये वो इंसान है, ये मर्द नहीं, ये एक इंसान है जो भावनाओं से भरा हुआ है, जो दर्द महसूस करता है, थकता है और कभी कभी टूटने की कगार पर भी पहुंच जाता है। कल्पना कीजिए एक युवा पुरुष जो गांव से शहर आया है सपनों की उड़ान भरने, लेकिन हकीकत में उसे मिलती है मजदूरी की कड़ी धूप, फैक्ट्री की 12-12 घंटे की थकाऊ शिफ्टें या छोटे से बिजनेस की अनिश्चितता। महंगाई आसमान छू रही है, नौकरियां सिकुड़ती जा रही है, भारत में बेरोजगारी दर लगातार दर बदर बढ़ती जा रही है। पुरुष ही परिवार का वो मुख्य कमाने वाला हिस्सा होता है, वो सदस्य होता है जो हर कदम पर असफलता का डर, लेकिन घर लौटकर कभी नहीं कहता कि पैसा नहीं है, कोई परेशानी है। वो उधार लेता है, अपना सामान बेचता है, रात दिन मेहनत करता है और बदले में उसे मिलता है समाज का एक ठंडा कंधा जो कहता है मर्द है तो करेगा ही, मर्द है तो कमाएगा ही। कोई धन्यवाद नहीं, कोई आराम नहीं, कोई सराहना नहीं। ये मौन संघर्ष उसे अंदर से खोखला कर देता है, लेकिन वो मुस्कुराता रहता है, क्योंकि अगर वो रुका तो पूरा परिवार रुक जाएगा। परिवार की जिम्मेदारी तो जैसे उसकी सांसों में घुली हुई है। बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना, फीस भरना, उनके शादी ब्याह का इंतजार करना, बेटी की सुरक्षा की चिंता, बेटे की नौकरी की तलाश और माता पिता की दवाइयों की देखभाल, ये हैं उसके आम चिंताएं, उसकी आम सोचने वाली बातें। पत्नी की छोटी छोटी खुशियां जैसे नई साड़ी, बाहर डिनर। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे उसके दिमाग में कैलकुलेशन चलता है कि अगले महीने ईएमआई कैसे चुकाऊंगा, बच्चों की ट्यूशन फीस कहां से लाऊंगा। माँ की दवाई का पैसा, नींद गायब हो जाती है और आंखें खुली रहती है, लेकिन सुबह फिर वही मजबूत चेहरा, फिर वही मुस्कान। और वो परिवार का इंश्योरेंस पॉलिसी है जो कभी क्लेम नहीं करता, बस प्रीमियम भरता रहता है और अपना फर्ज निभाता रहता है, क्योंकि अगर वो टूटा तो उस घर की छत गिर जाएगी। ये बोझ इतना भारी है, इतना ज्यादा भारी है कि वो अकेले में रोता है, बालकनी में सिगरेट पीता है और सोचता है कि आखिर कब तक। व्यापार करने वाले पुरुष की कहानी तो इससे भी दर्दनाक है। छोटा दुकानदार जो सुबह से रात तक ग्राहकों का इंतजार करता है, जीएसटी की उलझनें, लोन की किस्तें और बाजार का कंपटीशन। एक गलती और सब कुछ खत्म। तनाव इतना कि हार्ट अटैक, डिप्रेशन और नींद की गोलियां रोज की जैसे आदत सी बन गई। भारत में पुरुषों के स्ट्रेस से जुड़ी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। पुरुषों में आत्महत्या की दर महिलाओं से दोगुनी है, पुरुषों में हार्ट अटैक की दर महिलाओं से दोगुनी है, और ये मुख्य रूप से आर्थिक और पारिवारिक दबाव से होती है। तो दोस्तों, वो मिलकर हंसता है, दोस्तों से बातें करता है, रिश्तेदारों के सामने गर्व से कहता है कि मेरा परिवार सबसे खुश है, लेकिन अकेले में वो टूट रहा है, अकेले में वो रो रहा है, क्योंकि सुपर हीरोज भी थकते हैं। और ये वो सुपर हीरो हैं जो इंसान हैं, जिन्हें प्यार की जरूरत है, जिन्हें एप्रिसिएशन की जरूरत है। समाज में सबकी भागीदारी सुनिश्चित करें, महिलाएं घरेलू जिम्मेदारियां साझा करें और बच्चे छोटी छोटी सी मदद कर दें। सरकार नौकरियां बढ़ाने के लिए स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए, सब्सिडी दे छोटे व्यापारियों को, कंपनियां फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स दे और वर्क लाइफ बैलेंस को ध्यान में रखें,
ताकि पुरुष परिवार के साथ भी समय बिता सके, अपने परिवार को समय दे सके। समुदाय स्तर पर सपोर्ट ग्रुप्स बनाए जाएं, जहां पुरुष एक दूसरे से बात करें और अपना बोझ बांटें। तो खटक के माध्यम से हम सबकी अपील है कि वो मर्द है, उसे भी दर्द होता है, क्योंकि वो भी एक इंसान है।